नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो 12/091 का सुनवाई हुआ था उसका ऑर्डर अपलोड हो गया है और कहीं न कहीं आज बहुत अच्छा सुनवाई हुआ था। 72,825 शिक्षक भर्ती का जो है, जो 12,091 एक पार्ट है। 54,000 भर्ती होने के बाद 12,091 की लिस्ट आई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में नियुक्ति का अंतरिम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये लोग नियुक्ति पा चुके थे, लेकिन इन लोग अभी तक नियुक्ति नहीं पाए थे। सरकार ने किस किस तरह फिगर जो है वो अपने एफिडेविट में साबित कर किया, उसी को जो है लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट 12/091 गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने 27 सितंबर को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट को डायरेक्शन के साथ भेज दिया कि इस मैटर को यथाशीघ्र जो है आप निस्तारण करें और इसको मतलब जो कि 12/091 एक पार्ट है 66,655 का, उस पर यथाशीघ्र सुनवाई करें और जजमेंट पारित करें। तो उसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हमारी याचिका विनय पांडे ने दर्ज पड़ी, जिस पर जो है पिछले बुधवार को पहली डेट थी, जिसमें जो है सुनवाई हुई और इंस्ट्रक्शन मांगा गया था सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से। लेकिन आज की डेट में जो है, आज डेट फिर लगी थी, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया था, जिस पर कोर्ट थोड़ा सख्त हुई है और लिखित में जो है उन्होंने न सिर्फ बेसिक शिक्षा सचिव बल्कि जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 3 SCRT निदेशक। चूँकि उस समय जो भर्ती हो रही थी उसका सारा डाटा SCRT निदेशक के पास था, तो तीनों लोगों से उन्होंने कहीं न कहीं जो है रिटन में मांगा है और जो है अब अगली डेट पर देखना होगा। आज का ये बहुत अच्छा आदेश है। तीनों लोग जो कि इस भर्ती के कहीं न कहीं इर्द-गिर्द जो है एक मुख्य भूमिका में थे, इन तीनों को जो है जवाब देना ही पड़ेगा। तो 2 नवंबर अगली डेट लग गई है एज ए फ्रेश। बहुत अच्छा जो है 2 नवंबर को जो है फ्रेश में लगा है। चूँकि इस पे डायरेक्शन है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है फ्रेश में ही याचिका पर इस पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 2 नवंबर को ये क्या लाते हैं और जैसा कि अभी दशहरा की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी कल के बाद, तो निश्चित रूप से इसलिए अगर दशहरा की छुट्टियाँ ना होती तो अगले हफ्ते में फिर हमें लगता था 1 हफ्ते बाद लग जाती। लेकिन छुट्टियों की वजह से थोड़ा-सा फिर भी जो है ज़्यादा दिन नहीं वो हुआ। एक तरह देखा जाए तो 13 दिन इसमें और 14 दिन यानी 2 हफ्ते बाद लगा है। तो दोस्तों, 12/091 पर बहुत अच्छा ऑर्डर आज पास हुआ है। ईश्वर करें कि इन लोगों को नियुक्ति मिले। आज हमारी तरफ से एफिडेविट भी जो है एक तैयार किया गया था कि ये सरकार ने आंकड़ों का कुछ जाल यहाँ फैलाया। तो हम ये साबित करेंगे कि जो अजय सिंह जो उस समय तत्कालिक बेसिक सचिव थे, उन्होंने एक एफिडेविट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था जिसमें जो है उन्होंने पूरा डाटा दिया था। तो उसी में से हम लोग जो है निकाले थे और अपना जो सप्लीमेंट्री जो है दाखिल करने के लिए हमने जो है बनाया था। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आज कोर्ट खुद जो है सख्त था जो है, तो निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और सरकारी अधिवक्ता आज कुछ उस मैटर पर बोल नहीं पाए। तो निश्चित रूप से आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो सप्लीमेंट्री एफिडेविट हमारे पास है, जिसमें जो है अजय सिंह ने जो एफिडेविट लगाया था उसको कोट करते हुए हमने तैयार किया है। यदि जो है 54,000 भर्ती के बाद 12/091 का जो आदेश आया, यदि उनको नहीं भरा गया और उन्होंने उसमें लिखा है कि 12/091 में सिर्फ 400 लोग को नियुक्ति मिली है, तो सिर्फ 400 लोगों को नियुक्ति मिली है, तो 54,464 प्लस 400 864 हो गया है। 54,864 लोगों को ही नियुक्ति मिली। तो 54,864 लोगों को नियुक्ति मिली, तो ये फिगर 66,655 कैसे पहुंचा, ये साबित करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस आंकड़ों के जाल को तोड़ने में कामयाब हो गए और बहुत मजबूती के साथ जो है हम इस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब जो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ डाटा है, हमारे पास है, तो सारा डाटा रिकॉर्ड पे है। एफिडेविट हुआ या फिर ये हुआ, क्या नाम है, आर्डर हुआ, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सब रिकॉर्ड पे है। वो जब चाहूँ तब मैं निकाल लूँ। इसलिए कोई इसमें जो है वो ना करे कि मैं ही जो है सब कुछ हूँ और कोई नहीं है। मैं भी इस मैटर को 2011 से देख रहा हूँ और मुझे 72,825 भर्ती की एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि मेरे संज्ञान में ना हो, और जो नहीं होगी तो उसको ज़रूरत पड़ने में मैं कहीं से भी एक फ़ोन कर दूंगा तो सुप्रीम कोर्ट से निकाल के मेरे मेरे घर पे जो है वो कुरियर के साथ पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास है, किसी के पास नहीं है, वो इस पर हमें ज्ञान न दें। दूसरी बात, फिलहाल तो सारे लोग एकजुट होकर लड़ें तो ज़्यादा सही है। मैं बार बार कह रहा था, मैं एकजुट करने के लिए ही पहली लीडिंग याचिका डाला था और मैंने डिफेक्ट डाल दिया था ताकि जो है और कोई आए, जो भी लोग जो है
तो वो पहले याचिका करें, बाद में मैं डिफेक्ट दूर करूँ, मेरा बाद में लगे। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो लोग जो है अलग ही भागने लगे, क्योंकि वो सारे लोग जानते हैं कि मैं जो है 72,825 की भर्ती का एक एक वो जानता हूँ। यदि जो है कुछ भी गलत होगा, चूँकि पहले बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है मैं इसमें जो है एंट्री मार दिया हूँ। फ़िलहाल तो अच्छा हो सब कुछ, अभी भी बहुत अच्छा मतलब प्रयास हो सकता है, सारे लोग मिलजुल के प्रयास करें और आगे जो है इसको बढ़ाएं। निश्चित रूप से एक दूसरे की टांग खिंचाई न करें। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि सोशल साइट वगैरह पे या फिर किसी को फ़ोन के माध्यम से, सोशल साइट पे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि हमको डायरेक्ट जो है इस तरह से टारगेट कर सकें। ठीक है, मैंने जो किया है मैं अपने हित, चूँकि मैं भी इस लिस्ट का हिस्सा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि 12,091 के अगर ये लोग सही से पैरवी किए होते, 2017 में जब फाइनल आदेश हुआ था उसी समय नियुक्ति हो गई तो होती 12,091 की, लेकिन उन्होंने सही से नहीं किया। तो फिलहाल आगे जो भी होगा मैं आपको सूचित करूंगा। 12,091 पर 2 नवंबर डेट लग गई है फ्रेश में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस याचिका पे आज सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन जो है चूँकि आज फ्रेश ही 42-43 थे, तो 35 नंबर फ्रेश हमारा जो है लगभग 3 बजे के आसपास आया। तो निश्चित रूप से 3092 पे था, यानी 3001 से यहाँ स्टार्ट होता है लिस्ट के मुकदमे। तो सुना जाना संभव नहीं था, लेकिन चूंकि हमने मेंशन किया था अपने केस में, इस वजह से हमारे मेंशन अगर मैं नहीं करता तो डेट भी नहीं लगता, बाद में फिर एप्लीकेशन लगाना पड़ता लिस्टिंग का। फ़िलहाल तो कोर्ट ने एक आर्डर पास किया है, चूँकि इधर भी छुट्टी भी काफ़ी है, तो उन्होंने दिसंबर 3rd वीक में जो है एक आर्डर पास किया है, दिसंबर 3rd वीक में जो है सुनवाई का। तब तक देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादातर छुट्टियां ही हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि 21 नवंबर तक चीफ जस्टिस ये चले जाएंगे, फिर दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, तो उस पर जो है हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। तो दोस्तों चीफ जस्टिस के यहाँ जो है एप्लीकेशन वगैरह भी देंगे। इसके बाद भी ये सुनवाई नहीं होती है तो हम लखनऊ बेंच से जो है निर्णय के लिए ईडब्ल्यूएस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 10% ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया है, उस केस को भी जो है हम लोग निस्तारित करवाएंगे। उस केस में भी चूँकि हम हैं और 69,000 में 0.1 से सिर्फ हम छट गए थे। जनरल की लास्ट कट ऑफ 66.48 थी, हमारी लास्ट कट ऑफ 66.38 था, और 10% ईडब्ल्यूएस उसमें नहीं दिया गया था। जबकि जो है मई 2020 में विज्ञापन आया था और जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आ चुका था। उस पर जो है एक अच्छा जो है हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी जितने याचिकाकर्ता हैं 500-600, उनको भी नियुक्ति मिलने के आसार हो सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों जो भी सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। इन दोनों केसों पर यही अपडेट है। सारे अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं इस ऑडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि 12,091 और ईडब्ल्यूएस 69,000 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एक सही अपडेट मिले। मेरे माध्यम से जो भी अपडेट मिलेगी आपको एथेंटिक मिलेगी, और बाकी सोशल साइट पे आप जानते ही हैं तमाम अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो इसलिए जो है, और हमारे ग्रुप से जो 12,091 में है, वो अगर हमारा एक ग्रुप है 12,091 लक्ष्य नियुक्ति, वो किसी भी टीम से जुड़े हों, लेकिन जो है वो हमारी अपडेट सुनने के लिए जो है सही अपडेट पाने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो मतलब जो भी 12,091 की लिस्ट में है वो हमारा नंबर 9161180404 पर जो है मैसेज करके 9161180404 पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और लिंक के माध्यम से आप 12,091 लक्ष्य नियुक्ति ग्रुप में जो है आप शामिल हो सकते हैं। और उसमें आपको इस केस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट को एथेंटिक एकदम अपडेट आपको दी जाएगी। 12,091 पर हमारी लीडिंग याचिका हो चुकी है, विनय कुमार पांडे एंड अदर्स। आगे आने वाले समय में जितनी भी याचिकाएं फाइल होगी सब हमारे केस में कनेक्ट होगी, और 2 याचिकाएं फाइल भी हो चुकी हैं। अब तीसरी याचिका जल्द ही छुट्टियों के बाद दाखिल होगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। मैं एडवोकेट विनय पांडे फ्रॉम प्रयागराज।